कल आप लोगों ने एक्सपर्ट गाइडेंस क्लास के साइंस की क्लास में, है ना, हम लोगों ने देखा जो सामान्यतः अवस्थाएं होती हैं स्टेट ऑफ द मैटर, ठोस, द्रव, गैस के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कशन किया। अभी हमारी दो अवस्थाएं और बची, प्लाज्मा और बोस आयोडीन कंडेंसेट। उसके पहले हम इन तीन अवस्थाओं में जो अवस्था परिवर्तन होता है उसके बारे में आज चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है प्लाज्मा और बोस आयोडीन कंडेंसेट के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि ठोस का द्रव में, द्रव का गैस में बदलना। तो देखिए सबसे पहले तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन या द्रव्य की अवस्था परिवर्तन, है ना। देखिए पहली बात तो द्रव्य की जो अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया होती है, तो आप जानते हैं कि रसायन विज्ञान में या दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, है ना। तो यहाँ जो भी है पदार्थ की जो अवस्था में परिवर्तन होती है, इसमें जो परिवर्तन है किस में आता है, ये सारे परिवर्तन आपके भौतिक परिवर्तन में आते हैं, न कि रासायनिक परिवर्तन में। तो एक बात का आप ध्यान रखेंगे, तो ऐसा जो कुछ भी जहाँ पर क्या हो रहा है आपका स्टेट चेंज हो रहा हो, वहाँ जैसे बर्फ़ का पानी बनना, है ना, ठीक है, तो वो क्या है, बर्फ़ क्या है, सॉलिड है ना, ठोस है, और पानी क्या है आपका, लिक्विड है, और ठोस से द्रव में परिवर्तित हो रहा है, तो कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। तो ऐसे जितने भी चेंजेज होंगे, है ना, ये सब क्या होंगे आपके भौतिक परिवर्तन में आएंगे। तो आइए देखते हैं कुछ शब्दावलियाँ हैं जिनसे आपको परिचित होना होगा। तो ठोस, द्रव, गैस, है ना, तीन चीज़ें हैं। एक डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर, ठोस, द्रव और गैस, ठीक। सबसे पहले यदि ठोस आपका क्या है, द्रव में बदल रहा हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्ट होना, है ना, गलना। और यदि द्रव आपका ठोस में बदल रहा हो, तो इसे क्या बोलते हैं, जमना, ठीक। इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीजिंग। मेल्टिंग, ये दो चीज़ें हो गई, है ना, गलना और जमना, ठीक। इसके बाद देखिए यदि ठोस आपका गैस में बदल रहा हो, इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। बहुत कम एग्जाम्पल इसको आपको मिलेंगे। ठोस से डायरेक्ट, जैसे कपूर है उसको आप जलाइए तो गैस में, है ना, डायरेक्ट चेंज हो जाएगा, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, है ना। और गैस यदि कोई ऐसा है जो सीधे क्या है आपका ठोस में परिवर्तित हो जा रहा हो, तो इसको बोलते हैं रिवर्स सब्लिमेशन, यानी कि उत्क्रमणी ऊर्ध्वपातन, है ना। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये जो प्रक्रिया आपकी सब्लिमेशन की है। और गैस यदि ठोस में बदल रहा है तो क्या होता है आपका, उत्क्रमणीय ऊर्ध्वपातन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिवर्स सब्लिमेशन, है ना, ठीक। इसका एग्जांपल आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो आप जानते हैं शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस भी बोलते हैं, ना, शुष्क बर्फ भी बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है वो डायरेक्ट क्या है, ठोस में परिवर्तित हो जाता है ना, जिन जड़ों के पास मसला है, द्रव में वो नहीं चेंज होता है ना। तो इसलिए जो है कार्बन, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को शुष्क बर्फ भी बोला जाता है ना, शुष्क बर्फ, इंग्लिश में बोलते हैं ड्राई आइस। ये आप जानते रहिएगा, है ना। फिर आज ये गैस और द्रव की बात कर लेते हैं, है ना, इनके में कैसे क्या क्या चेंज होते हैं। तो देखिए जब गैस द्रव में होता है, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं संघनन, गैस का द्रव में, है ना। जैसे बादल जब बनता है, ठीक है, चीज़ें वेपराइज होकर ऊपर जाती हैं, ठंडी होती हैं, और फिर क्या होता है, वो जो वाष्प होता है आपका, वेपर होता है, वो किस में चेंज होता है, लिक्विड में, है ना, पानी की बूंदों में बरसात होती है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं संघनन, कंडेंसेशन इंग्लिश में बोला जाता है, CONDENSATION, ठीक। और यदि आपका लिक्विड गैस में चेंज हो रहा हो, है ना, ये द्रव अगर यदि आपका गैस में बदल रहा है, इसको बोलते हैं वेपराइजेशन, वाष्पीकरण, ठीक। ये परिवर्तन है ना। अब इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। ठोस यदि द्रव में चेंज होगा तो हम बोलते हैं गलना, है ना, ठीक। और यदि आपका द्रव ठोस में चेंज हो रहा है उसे बोलते हैं फ्रीजिंग, है ना, यानी कि जमना, ठीक। ये तो आप जानते ही हैं।
और यदि द्रव आपका गैस में बदल रहा है तो उसे बोलते हैं संघनन। गैस द्रव में बदल रहा हो तो उसे बोलते हैं संघनन, और यदि द्रव आपका गैस में बदल रहा है तो उसे बोलते हैं वाष्पीकरण, है ना। ठीक, और यहाँ पे आपका गैस से ठोस में भी चेंज हो रहा है तो उत्क्रमणीय उत्पादन, ठोस आपका गैस में हो रहा है तो ऊर्ध्वपातन, है ना। तो इस डायग्राम को आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, याद करने में आपको सुविधा रहेगी। देखिए, जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वो बदलती क्यों हैं, है ना। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों का आप अपने से भी आंसर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए बर्फ़ का टुकड़ा हो, तो बर्फ़ का टुकड़ा होगा तो किस में होगा, सॉलिड में होगा, है ना। अब यदि उसमें उसकी अवस्था को हमें बदलना हो तो उसे हम किस में बदल सकते हैं, उसको सॉलिड से पहले द्रव में और फिर द्रव से गैस में। तो फाइनली अगर जब उसे हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, ठोस से द्रव में चेंज कर रहे हैं, तो उसमें हम कर क्या रहे हैं। आप देखिए, बर्फ़ का टुकड़ा है तो दो तरीके हैं उसे पानी बनाने का, है ना, उसे द्रव में चेंज करने का। कैसे, एक तो ये कि आप उसे क्या करें, हीट कर दीजिए। दूसरा क्या, उसको लेकर के आप रगड़ दीजिए, है ना। तो यानी दो चीज़ें यहाँ से आती हैं, एक होता है प्रेशर और एक होता है टेम्परेचर। यानी कि जो पदार्थ की जो अवस्था में परिवर्तन होता है वह मूलभूत दो कारणों से होता है, या तो टेम्परेचर की वजह से होता है ऐसा, या तो प्रेशर की वजह से होता है ना। यानी कि ताप और दाब, ये दो मूलभूत कारण है किसी पदार्थ की अवस्था के परिवर्तन के लिए, है ना। इन्हीं में जब हम परिवर्तन करते हैं तो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक, दूसरा देखिए, हमने आपको बताया कि जो मैटर होता है ना, वह क्या है, छोटे छोटे कणों के मिलकर बना होता है, और इनके कणों के बीच में क्या होता है, गैप होता है, दूरियां होती हैं। तो जब अवस्था परिवर्तन की हम बात करते हैं, यानी जो ठोस होगा, है ना, एक डायग्राम से आप समझते हैं। यदि मान लीजिए कोई क्या है, आपका सॉलिड है, ठोस है, तो इसके अणु क्या होंगे, पास पास होंगे। इनके अणु क्या होंगे, पास पास होंगे। अब यदि इनके अणुओं के बीच की दूरी को हम क्या करें, किसी भी तरीके से, चाहे बल लगाकर, है ना, चाहे इसको जो है तापमान दे करके क्या करें, बढ़ा दें, तो इनके अणु क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। और जैसे इनके अणु दूर हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से थोड़ा स्वतंत्र हो जाएंगे, आराम से इनके अंदर बहाव का गुण आ जाएगा। ठीक, और इनका आकार जो है निश्चित नहीं रह पाएगा, तो ये किस में बदल जाएंगे, द्रव में। यानी अब इनके अणु क्या हो गए, दूर दूर हो गए। ठीक, तो अब इनका आकार क्या होगा, निश्चित नहीं रह पाएगा, यानी ये किस में बदल गए, द्रव में, लिक्विड में। अब इनके कणों के बीच की दूरी को और यदि बढ़ा दिया जाए तो ये किस में बदल जाएंगे बेटा, आपका गैसीय अवस्था में आ जाएंगे, इस तरीके से, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि पदार्थ के कणों के मध्य की दूरी को बढ़ाने से ही क्या होता है, उसके अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, और इनके देखिए अणुओं के बीच में बहुत सारे बल काम करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं उसको, अंतराणविक बल, है ना। जो आपके आयनिक ठोस होते हैं उनके में क्या होता है, आयंस होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो वहाँ पर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, विद्युत आकर्षण बल काम करता है। तो सबके अपने अलग अलग रीजन्स होते हैं कि ठोस कैसा है आपका, है ना। जैसे नमक है आपका, तो नमक किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका आयन का, क्योंकि Na+ आयन और Cl- आयन, है ना, उससे मिलकर वो ठोस बना हुआ है। ठीक, तो उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे, है ना, वो आगे का चैप्टर है आपका। तो मेन चीज़ देखिए, जो चेंज है उसका आपको रीजन समझना होगा कि वस्तु की अवस्था में परिवर्तन द्रव्य के कणों के मध्य की दूरी बढ़ने के कारण होता है। घटेगा तो इसका रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। अगर द्रव है, अणुओं को पास पास लाइए तो क्या बन जाएगा, ठोस बन जाएगा, है ना। ठीक, और अणुओं को और दूर दूर करिए तो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। तो पहला रीजन आप इसको नोट कर लेंगे कि द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन उनके कणों के मध्य की दूरियों को बदलने के कारण या दूरियों में परिवर्तन के कारण होता है ना। यदि वो कैसा परिवर्तन है उस पर डिपेंड करता है। यदि कण और पास पास लाए जाएंगे तो ठोस बनेगा, और दूर दूर ले गए तो गैस बन जाएगा। ठीक, और कणों के बीच की दूरी को आप किसके कारण बढ़ा सकते हैं, या तो तापमान से या तो दबाव से, ताप और दाब। ठीक, तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में नोट कर लेंगे, है ना। चलिए अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं। आइए देखिए, ये क्या है, ठोस है, इसको हमने क्या किया, तापमान दिया, है ना। तो सबसे पहले जो पॉइंट आप नोट करेंगे वो ये हो जाएगा कि ठोस का तापमान बढ़ाने, है ना, हमने क्या किया, जो ठोस था
तो सबसे पहले हमने आपको देखिए मैटर बताया था कि जो कोई मैटर होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं। इनके कणों के मध्य में क्या होता है, आपका फ्री स्पेस होता है, और कण जो होते हैं वो निरंतर क्या रहते हैं, गति करते रहते हैं। जैसे हम इसको क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं तो ठोसों का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे इनके कणों का, तो ठोस का तापमान बढ़ाने पर उसके यानी ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा है ना, गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया है ना। जैसे ही हम ठोस का तापमान बढ़ाते हैं उसके कणों की गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक। और जैसे ही गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, है ना, दूसरा पॉइंट, जिससे कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। तो फिर जो कणों का कंपन होगा वो भी क्या होगा, और ज़्यादा तेजी से होने लगा। सबसे पहले आपने क्या किया, उसको तापमान दिया, और जैसे ही आपने तापमान दिया तो उसके कण जो होते हैं क्या होते हैं, और तेज कंपन करने लगते हैं, है ना। तापमान दिया तो क्या बढ़ा, ऊष्मा बढ़ा, है ना। तो फिर आप अगला पॉइंट हो जाएगा कि ऊष्मा द्वारा यानी हीट द्वारा, ऊष्मा द्वारा प्रदत्त यानी कि दी गई ऊर्जा, ऊष्मा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा क्या करती है बेटा आपके। अब देखिए ये जो कण थे एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स से क्या थे, जुड़े हुए थे, है ना। तो ऊष्मा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा उनके यानी कि ठोसों के, है ना, कणों के मध्य के आकर्षण बल को कम कर देता है या प्रभावहीन कर देता है ना, कम कर देता है, ठीक। जो ऊष्मा जो ऊर्जा देती है ना, जब ऊर्जा, आप जानते हैं केमिस्ट्री में क्या होता है, अगर ऊर्जा और अस्थायित्व इन्हीं दो चीज़ों से, है ना, सब चीज़ें क्या है, बनी हुई हैं, ठीक। तो ऊर्जा और अस्थायित्व में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है ना, ठीक। क्योंकि जैसे ही आपकी ऊर्जा हाई होगी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। और जैसे ही स्टेबिलिटी, जैसे आप ही हैं, है ना, अगर खा पी लीजिए ऊर्जा हो जाता है तो घूमने फिरने का मन हो जाता है। जैसे ही आप थक जाते हैं वैसे ही क्या हो, कहीं एक स्थान में बैठ जाते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट ऊर्जा और अस्थायित्व का। तो जैसे ही इनको, इन कणों क्या मिला, ऊर्जा मिला, तो इनके बीच एक कंपन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जो इनका बॉन्ड है आकर्षण बल से जो जुड़े हुए वो क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, यानी आकर्षण बल को कम कर देता है, ठीक। जब कम कर देगा तो फिर क्या हो जाते हैं, जिससे कण स्वतंत्र रूप से, ठीक, स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं, ठीक। कण क्या होता है, स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं। जब स्वतंत्र रूप से गति करेंगे उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो आप नीचे लिख लेंगे पॉइंट, और कणों के बीच की दूरी, कणों के बीच की दूरी ठोस अवस्था की अपेक्षा, ठोस अवस्था की अपेक्षा अधिक बढ़ जाने के कारण द्रव अवस्था में आ जाते हैं, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता। ये देखिए क्या इसका प्रोसेस है ना, ठीक। जो भी हमने आपको समझाया था पहले उसको हमने पॉइंट वाइज आपको नोट करा दिया, है ना। इस कारण से कोई भी ठोस क्या होता है, द्रव में बदलता है। जब आप उसे टेम्परेचर देते हैं तो उनके कणों की गति ऊर्जा का मान क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है ना। कणों की गति ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, जिससे कण क्या होने लगते हैं, अधिक तेज़ी से कंपन करने लगते हैं।
उष्मा द्वारा जो प्रदत्त ऊर्जा जो दी गई ऊर्जा है उनके कणों के मध्य आकर्षण बल को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे कण स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं। कणों के बीच की दूरी ठोस अवस्था की अपेक्षा अधिक बढ़ जाने के कारण द्रव्य जो होता है आपका किस अवस्था में आता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस है सॉलिड टू लिक्विड का, है ना। और भी जो चेंजेस हैं उनको हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक, इन चीज़ों को आप आराम से लिख करके पढ़ करके समझ लीजिएगा। छोटे छोटे वीडियो हैं, 15 मिनट 20 मिनट मैक्सिमम होता है आपका। डेली यदि आप प्रॉपर नोट्स बनाते चले जाएंगे तो आपका एक अच्छा नोट्स भी बन जाएगा और चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके साथ साथ यदि आप अपने प्रैक्टिस बुक जो एक्सरसाइज बुक है उसका भी यूज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा। अगर बुक नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप चीज़ों को करते चलिए, कुछ भी आपको छूटने वाला नहीं है। थैंक यू।